हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात के समय मैं अपने मन की सारी बातें लेकर आपके सामने आता हूं। पिता, आज का दिन पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली थीं, तब से लेकर इस रात तक आपने मुझे संभाला, मुझे चलने की शक्ति दी, मेरे कामों में साथ दिया और मुझे इस समय तक पहुंचाया। हो सकता है आज का दिन मेरी इच्छा के अनुसार न रहा हो सकता है कुछ काम पूरे न हुए हो, कुछ बातें मन में रह गई हो और कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हों जिनसे मेरा मन परेशान हुआ हो, लेकिन फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज का दिन दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, आज रात मैं अब मन का हर बोझ आपके सामने रखता हूं। जो चिंता मुझे परेशान कर रही है उसे आपके हाथों में देता हूं। जो बात बार बार मेरे मन में घूम रही है उसे आपके सामने रखता हूं। जो भविष्य मुझे डराता है उसे आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे परिवार की चिंता, रोजगार की चिंता, पैसों की चिंता, बच्चों की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता और आने वाले कल की चिंता, सब कुछ आपके सामने रखता हूं। मेरे मन को शांति दीजिए और मुझे यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान एक ही रात में नहीं होता, लेकिन हर सुबह एक नया कदम उठाने का अवसर जरूर मिलता है। पिता परमेश्वर, यदि आज मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, किसी को दुख पहुंचाया है, किसी से कठोर शब्द कहे हैं या किसी परिस्थिति में गलत निर्णय लिया है, तो मुझे अपनी गलती समझने की बुद्धि दीजिए। जहां मेरी गलती है वहां उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए और जहां सुधार की जरूरत है वहां कल बेहतर करने की शक्ति दीजिए। मुझे अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उनसे सीखना सिखाए। हे प्रभु यीशु, यदि आज किसी व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मेरे मन को उस दुख में फंसा रहने से बचाइए। मुझे हर बात का बदला लेने की इच्छा से बचाइए। मुझे समझ दीजिए कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। जहां बातचीत से समाधान हो सकता है वहां बातचीत करने की बुद्धि दीजिए और जहां दूरी रखना जरूरी हो वहां उचित सीमा बनाए रखने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, इस रात मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। मेरे पति या पत्नी को शांति और स्वास्थ्य दीजिए। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए। मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को संभालिए। जो लोग इस समय घर से दूर हैं उन्हें भी सुरक्षित रखिए। जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें सावधानी दीजिए और जो काम पर हैं उन्हें अपना काम पूरा करके सुरक्षित घर लौटने का अवसर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उनकी पढ़ाई में बुद्धि दीजिए। उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता दीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें नशे, हिंसा, अपराध और गलत आदतों से दूर रहने की समझ दीजिए। यदि उनके मन में कोई परेशानी है जिसे वे हमसे नहीं कह पा रहे हैं तो हमें उनके साथ प्रेम और धैर्य से बात करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात उन सभी लोगों को याद करता हूं जो इस समय दुखी हैं। कोई अकेला बैठा है, कोई अपने परिवार की चिंता कर रहा है, कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, कोई रोजगार की तलाश में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज में है और कोई अपने भविष्य को लेकर डर रहा है। हे प्रभु, उन्हें सही सहायता लेने की बुद्धि दीजिए और उनके मन को निराशा में डूबने से बचाए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज रात अस्पताल में है या घर पर बीमारी से जूझ रहा है उसे उचित चिकित्सा सहायता मिले। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। परिवार को मरीज की देखभाल करने की शक्ति मिले। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर डर रहा है उसे घबराहट में कोई गलत निर्णय लेने से बचाए और समय पर योग्य चिकित्सकीय सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता या गहरी उदासी से गुजर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें अकेला महसूस न होने दें। उन्हें अपने भरोसेमंद परिवार, मित्र या योग्य विशेषज्ञ से बात करने का साहस दीजिए। उनके आसपास ऐसे लोग हों जो उनकी बात सुने और उन्हें समझें। उन्हें अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग नशे से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अपनी समस्या स्वीकार करने का साहस दीजिए। उन्हें उचित उपचार और सहायता तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। उनके परिवार को भी समझ दीजिए कि ऐसी समस्या को छिपाने के बजाय उचित मदद लेना जरूरी है। उनके जीवन में धीरे धीरे स्वस्थ और सुरक्षित बदलाव आने का रास्ता बने। पिता परमेश्वर, आज रात उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके ऊपर कर्ज है। उन्हें घबराहट में और कर्ज लेने से बचाइए।
उन्हें अपनी आय और खर्च का हिसाब करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कर्ज चुकाने की योजना बनाने में सहायता दीजिए। उन्हें धोखाधड़ी, फर्जी निवेश और जल्दी पैसा कमाने के लालच से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें निराशा से बचाइए। उन्हें अपनी योग्यता पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सही नौकरी खोजने, आवेदन करने, इंटरव्यू की तैयारी करने और नए कौशल सीखने की शक्ति दीजिए। यदि उन्हें छोटे काम से शुरुआत करनी पड़े तो उन्हें मेहनत करने में शर्म न आए। उन्हें ईमानदार काम करने का सम्मान समझाए। पिता परमेश्वर, जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें खर्च और आय का सही हिसाब रखने की समझ दीजिए। उन्हें ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की शक्ति दीजिए। उन्हें गलत साझेदारी, धोखाधड़ी और अनावश्यक जोखिम से बचाए। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे घर की आर्थिक स्थिति को आपके सामने रखता हूं। हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हमें अपने खर्चों को व्यवस्थित करने की समझ दीजिए। हमें दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचाइए। हमें भविष्य के लिए बचत करने और सही आर्थिक निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मेरे घर में शांति बनाए रखिए। कोई झगड़ा न हो। कोई व्यक्ति गुस्से में ऐसी बात ना कहे जिससे रिश्ता टूट जाए। यदि किसी के मन में नाराजगी है तो उसे शांत होकर बात करने की बुद्धि दीजिए। हमारे घर में प्रेम और सम्मान बना रहे। हे प्रभु यीशु, पति पत्नी के बीच विश्वास मजबूत कीजिए। आर्थिक समस्या, काम का तनाव या परिवार की दूसरी परेशानियां उनके रिश्ते को कमजोर न करें। उन्हें एक दूसरे की बात सुनने की बुद्धि दीजिए। जब किसी को परेशानी हो तो दूसरा उसे समझने की कोशिश करे। उन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचाइए। पिता परमेश्वर, हमारे घर के बुजुर्गों को रात में अच्छी तरह आराम मिले। यदि उन्हें दवा या किसी सहायता की आवश्यकता है तो परिवार समय पर ध्यान दे। हमें उनकी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार देखभाल करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात में अपने घर की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमें आग, बिजली, गैस और दूसरी घरेलू दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी दीजिए। हम सोने से पहले जरूरी चीजों की जांच करने की आदत रखें। बच्चों को खतरनाक चीजों से दूर रखने की जिम्मेदारी हमें समझाए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज रात यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखें। वाहन चलाने वालों को यातायात नियमों का पालन करने की समझ दें। उन्हें तेज गति और लापरवाही से बचाएं। जो लोग बस, ट्रेन या किसी दूसरे साधन से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें भी सावधानी और सुरक्षा दें। हे प्रभु यीशु, आज दिन भर में मैंने जो कुछ देखा और सुना, उसमें से जो बातें मेरे मन को परेशान कर रही हैं, उन्हें शांत करने में मेरी सहायता कीजिए। मैं हर समस्या को अपने साथ बिस्तर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मुझे यह समझ दीजिए कि कुछ चीजें कल के लिए छोड़नी पड़ती हैं। मुझे आज रात पर्याप्त आराम करने की अनुमति अपने मन को देने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन में बार बार आने वाले डर को कम कीजिए। यदि मुझे भविष्य की चिंता है तो मुझे वर्तमान में सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। यदि मुझे पैसों की चिंता है तो मुझे बजट बनाने और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। यदि मुझे नौकरी की चिंता है तो मुझे कल फिर से प्रयास करने का साहस दीजिए। यदि परिवार की चिंता है, मुझे परिवार से शांतिपूर्वक बात करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे रात में अपने मोबाइल और दूसरी चीजों में इतना उलझने से बचाइए कि मेरी नींद खराब हो जाए। मुझे समय पर आराम करने की समझ दीजिए। मेरे शरीर और मन को आराम की जरूरत है, इसलिए मुझे अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं जो मेरे पास हैं। मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, काम करने की क्षमता के लिए धन्यवाद, मेरे शरीर और जीवन के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने आज मेरा साथ दिया, उन अनुभवों के लिए धन्यवाद जिनसे मैंने कुछ नया सीखा। हे प्रभु यीशु, यदि आज मुझे किसी अच्छी बात का अवसर मिला और मैंने उसका सही उपयोग नहीं किया तो कल मुझे फिर प्रयास करने की बुद्धि दीजिए। यदि आज मैंने कोई अच्छा काम किया तो मुझे घमंड से बचाइए। मुझे हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने पुराने दुखों को धीरे धीरे छोड़ना चाहता हूं। जो बात बदल नहीं सकती, उसके बारे में बार बार सोचने से मुझे बचाइए। मुझे अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाने की बुद्धि दीजिए
जिन्हें मैं वास्तव में सुधार सकता हूं। हे प्रभु यीशु, यदि किसी रिश्ते में दूरी आ गई है तो मुझे जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाइए। सही समय पर शांतिपूर्वक बात करने की बुद्धि दीजिए। यदि माफी मांगनी हो तो माफी मांगने की नम्रता दीजिए, और यदि मुझे किसी से माफी स्वीकार करनी हो तो समझदारी दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन को तुलना से बचाइए। मैं दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा न समझूं। मुझे अपनी परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपनी प्रगति पर ध्यान देने दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज रात अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहा है, उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में है, उसे मदद लेने में शर्म न आए। जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझ रहा है, उसे याद रहे कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी हो सकती है। पिता परमेश्वर, हमारे घर में सोने वाले हर व्यक्ति को पर्याप्त आराम मिले। सुबह हम थकान और चिड़चिड़ेपन के साथ नहीं बल्कि नई ऊर्जा के साथ उठें। हमारी नींद अच्छी हो और हमारा शरीर आराम पाए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज रात नौकरी के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। जो परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अपने भविष्य को केवल एक परिणाम से जोड़ने से बचाइए। जो किसी आर्थिक निर्णय के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी में गलत कदम उठाने से बचाइए। पिता परमेश्वर, जिन लोगों के घर में नया बच्चा है, उन्हें जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। माता पिता को बच्चे की देखभाल के लिए आवश्यक जानकारी और सहायता लेने की समझ दीजिए। जिन घरों में बच्चे की कमी के कारण दुख है, उनके मन को सांत्वना दीजिए और उन्हें उचित चिकित्सकीय सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने नए घर में पहली रात बिता रहे हैं, उनके घर में शांति और प्रेम बनाए रखिए। उन्हें अपने घर की सुरक्षा, सफाई और जिम्मेदारियों का ध्यान रखने की बुद्धि दीजिए। इस घर में रहने वाले सभी लोगों के रिश्ते मजबूत हों। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने कल को आपके सामने रखता हूं। कल मुझे जो भी करना है उसके लिए योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। जरूरी कामों को प्राथमिकता देने की समझ दीजिए। मुझे काम टालने से बचाइए। मुझे सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि कल मेरे सामने कोई कठिन बातचीत हो तो मुझे सही शब्द दीजिए। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो मुझे पूरी जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई आर्थिक फैसला लेना हो तो जल्दबाजी से बचाइए। यदि कोई काम सीखना हो तो धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ मेहनत भी जरूरी है। मैं केवल उम्मीद करके बैठा ना हूं, बल्कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करूं। मुझे काम खोजने, पढ़ाई करने, कौशल सीखने, परिवार की देखभाल करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मैं अपने मन में जमा हुई हर नकारात्मक बात को पहचानना चाहता हूं। मुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचकर जवाब देना सिखाए। मुझे अपनी भावनाओं को समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे गुस्से में निर्णय लेने से बचाइए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में प्रेम की भाषा बनी रहे। बच्चों से बात करते समय धैर्य हो। पति पत्नी एक दूसरे से सम्मान से बात करें। माता पिता अपने बच्चों की बात सुने। भाई बहन एक दूसरे की मदद करें। हमारे घर में किसी की परेशानी का मजाक न बनाया जाए। हे प्रभु यीशु, आज रात जो व्यक्ति रोते हुए सोने जा रहा है, उसे सांत्वना दीजिए। जो व्यक्ति चिंता के कारण सो नहीं पा रहा, उसे अपनी स्थिति को समझने और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति किसी अपने को खो चुका है, उसके दुख को समझने वाले लोग उसके आसपास रहें। पिता परमेश्वर, जो लोग आज रात अस्पताल में अपने प्रियजन के पास बैठे हैं, उन्हें शक्ति दीजिए। उन्हें उचित जानकारी लेने और डॉक्टरों से सही सवाल पूछने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज रात आर्थिक संकट के कारण परेशान है, उसे कल का एक सही कदम दिखाई दे। कोई नौकरी का आवेदन, कोई छोटा काम, कोई नया कौशल, कोई खर्च कम करने का निर्णय या कोई उचित सलाह, जो भी उसके लिए उपयोगी हो, उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में भोजन और जरूरी चीजों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें मेहनत और समझदारी दीजिए। यदि कभी कमी आए तो हम घबराकर गलत रास्ते पर न जाएं। हम भरोसेमंद लोगों और उचित सहायता के माध्यम से समाधान खोजें। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन की अच्छी चीजों को पहचानने की आंखें दीजिए। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए धन्यवाद किया जा सकता है।
मुझे केवल कमी देखने वाला नहीं, बल्कि उपलब्ध चीजों की कद्र करने वाला हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने घर, अपने काम, अपने परिवार और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करता हूं। मुझे कल बेहतर करने की शक्ति दीजिए। मुझे सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात हमारे मन को शांति दीजिए। हमारे घर में प्रेम और सुरक्षा बनाए रखिए। हमारे शरीर को विश्राम दीजिए। हमारे विचारों को शांत कीजिए। हमें सुबह नई शक्ति के साथ उठने दीजिए। पिता परमेश्वर, जो बातें आज हमारे नियंत्रण से बाहर थीं, उनके लिए हमें खुद को दोष देते रहने से बचाइए। जो चीजें हमारे हाथ में हैं, उन्हें कल सुधारने की शक्ति दीजिए। हमें अपनी सीमाएं समझने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मैं अपने पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं। चाहे हमारी परिस्थितियां जैसी भी हो, हम एक परिवार हैं और एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। हमें एक दूसरे के लिए सहारा बनने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, कल का दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत हो। जो काम आज नहीं हो पाए, वे कल सही तरीके से करने का अवसर पाए। जो गलतियां आज हुई, उनसे हम सीखें। जो रिश्ते आज कमजोर हुए, उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जो आर्थिक समस्या आज सामने आई, उसके समाधान की दिशा में कदम उठाएं। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में सही लोगों की पहचान करने की बुद्धि दीजिए। जो लोग हमारा भला चाहते हैं, उनकी सलाह सुनने की नम्रता दीजिए। जो लोग धोखा देना चाहते हैं, उनसे सावधान रहने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखकर आराम करना चाहता हूं। मुझे हर समस्या का जवाब अभी रात में खोजने की मजबूरी से बचाए। मुझे यह समझ दीजिए कि सुबह उठकर शांत मन से फिर प्रयास किया जा सकता है। हे प्रभु यीशु, हमारे घर की हर जरूरत को समझिए और हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की शक्ति दीजिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे रोजगार, हमारे व्यवसाय, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे स्वास्थ्य और हमारे रिश्तों में हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, इस रात मेरे मन में धन्यवाद बना रहे। मैं शिकायतों के बजाय उन चीजों को याद करूं जिनके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज जो भी अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद। जो कठिन हुआ उससे सीखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं इस रात अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। अपने घर को आपके हाथों में सौंपता हूं। अपनी नौकरी और व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपता हूं। अपनी आर्थिक जरूरतों को आपके हाथों में सौंपता हूं। अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने आज का दिन हमें दिया। धन्यवाद कि अब हम इस रात में विश्राम कर सकते हैं। हमें कल के लिए तैयार कीजिए। हमारे मन में शांति रखिए और हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु, आज रात जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमारे मन में घबराहट नहीं बल्कि शांति हो। हमारी नींद आराम देने वाली हो। हम सुबह उठकर अपने जीवन की जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें नई ऊर्जा, नया साहस और सही दिशा मिले। पिता परमेश्वर, हमारे घर में शांति रहे। हमारे परिवार में प्रेम रहे। हमारे बच्चों पर समझदारी बनी रहे। हमारे काम में ईमानदारी रहे। हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें मेहनत और बुद्धि मिले। हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करने की समझ रहे। हमारे रिश्तों में सम्मान बना रहे। हे प्रभु यीशु, आज की रात को हमारे लिए आराम की रात बनाइए। हमारे मन के बोझ को हल्का कीजिए। हमें अपनी समस्याओं को एक एक करके संभालने की बुद्धि दीजिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज आपके सामने आने का अवसर दिया। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी सांसों के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। मेरे घर के लिए धन्यवाद। मेरे हर दिन के लिए धन्यवाद। आज मैं विशेष रूप से पवित्र आत्मा की आशीष और अगुवाई के लिए आपके सामने प्रार्थना करता हूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को गहरा कीजिए। मेरे हृदय को अपने लिए तैयार कीजिए। मेरे अंदर जो भी गलत विचार, गलत आदत, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, डर, चिंता और कटुता है, उसे पहचानने और बदलने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी इच्छा को समझने के लिए तैयार हो और सही बात को स्वीकार करने के लिए नम्र हो। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन आपके करीब आए। मेरे मन की कठोरता को दूर कीजिए। मेरे अंदर प्रेम बढ़ाइए। मेरे अंदर क्षमा करने की शक्ति बढ़ाइए।
जब कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे तभी मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाइए। जब कोई मुझे अपमानित करे तब मुझे संयम दीजिए। जब कोई मेरी प्रशंसा करे तब मुझे घमंड से बचाइए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में अपनी अगुवाई दीजिए। मुझे हर निर्णय में बुद्धि दीजिए। मैं जल्दबाजी में फैसला न करूं। केवल भावनाओं के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लूं। मुझे सही जानकारी लेने, समझने और सोचने की आदत दीजिए। जहां मुझे रुकना चाहिए वहां रुकने की बुद्धि दीजिए और जहां आगे बढ़ना चाहिए वहां साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे विचारों को शुद्ध करने में मेरी सहायता कीजिए। मेरे मन में ऐसी बातें न भरने दें जो मुझे दूसरों से घृणा करना सिखाएं। मुझे हर व्यक्ति की परिस्थिति समझने की कोशिश करने वाला हृदय दीजिए। मुझे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उसे सीखने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपनी कमियों को देखकर निराश होने के बजाय उन्हें सुधारने का साहस दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे शब्दों पर भी नियंत्रण रखने में मेरी सहायता कीजिए। मैं गुस्से में ऐसी बात न बोलूं जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो। मैं किसी की कमजोरी का मजाक न बनाऊं। मैं किसी के बारे में बिना जानकारी के गलत बात न फैलाऊं। मुझे बोलने से पहले सोचने की समझ दीजिए। मेरे शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को और न तोड़े, बल्कि जहां संभव हो वहां प्रेम और सांत्वना देने वाले हों। हे प्रभु यीशु, मुझे प्रेम करना सिखाए। केवल अपने परिवार से नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ भी सम्मान से व्यवहार करना सिखाए जिनसे मेरी सोच अलग है। मुझे हर व्यक्ति की गरिमा समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का हृदय दीजिए, लेकिन सहायता करते समय सही सीमाएं और समझ बनाए रखने की बुद्धि भी दीजिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे परिवार को भी चलाए। मेरे घर के हर सदस्य को बुद्धि दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ाए। बच्चों को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। युवाओं को गलत संगति और गलत आदतों से बचाइए। बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल दीजिए। हमारे परिवार में किसी को अपनी परेशानी अकेले सहने की जरूरत न पड़े। पवित्र आत्मा मेरे बच्चों के जीवन में सही मार्गदर्शन दीजिए। उन्हें पढ़ाई में मन लगाने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की समझ दीजिए। उन्हें इंटरनेट और मोबाइल का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें नशे, हिंसा, अपराध और गलत संगति से दूर रहने की समझ दीजिए। यदि उनके जीवन में कोई समस्या आए तो वे अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस रखें। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के मन में अनुशासन और मेहनत की भावना पैदा कीजिए। वे केवल सफलता का सपना न देखें, बल्कि सफलता के लिए आवश्यक मेहनत भी करें। उन्हें असफलता से सीखने की शक्ति दीजिए। जब कोई परीक्षा या काम उम्मीद के अनुसार न हो तो वे टूटे नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को पहचान कर दोबारा प्रयास करें। हे पवित्र आत्मा, मेरे रोजगार और व्यवसाय में भी अपनी बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है उसे सही अवसर खोजने की समझ दीजिए। उसे आवेदन करने, इंटरव्यू की तैयारी करने और नए कौशल सीखने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है उसे सही निर्णय लेने, खर्च नियंत्रित करने और ईमानदारी से ग्राहकों के साथ व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि आशीष का मतलब केवल पैसा या सुविधा नहीं है। सच्ची आशीष में बुद्धि, शांति, स्वस्थ रिश्ते, संतोष, मेहनत की शक्ति और सही निर्णय लेने की क्षमता भी शामिल है। मुझे ऐसी आशीष दीजिए जो मेरे जीवन को अंदर से बदल दे। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे अंदर कोई ऐसी आदत है जो मेरे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है तो मुझे उसे पहचानने की समझ दीजिए। यदि मुझे किसी योग्य व्यक्ति की सहायता की जरूरत है तो सहायता लेने की नम्रता दीजिए। यदि कोई नशे या किसी दूसरी बुरी आदत से संघर्ष कर रहा है तो उसे उचित सहायता, उपचार और मजबूत सहारा मिलने का रास्ता दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे मन की चिंता को समझने में मेरी सहायता कीजिए। मैं हर बात को अपने अंदर दबाकर न रखूं। जब मुझे की समस्या की जरूरत से ज्यादा चिंता हो तो मैं सही व्यक्ति से बात करूं। मुझे यह समझ दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें उचित चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। मरीजों के परिवारों को धैर्य और देखभाल की शक्ति दीजिए। जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर डरे हुए हैं उन्हें घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे अपने शरीर की देखभाल करने की बुद्धि दीजिए।
उचित भोजन, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद, नियमित गतिविधि और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने की समझ दीजिए। मैं अपने स्वास्थ्य को लापरवाही से न लूं। पिता परमेश्वर, आर्थिक मामलों में भी मुझे बुद्धि दीजिए। मुझे अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखने की समझ दीजिए। अनावश्यक खर्च से बचाए, दिखावे के लिए कर्ज लेने से बचाए। किसी निवेश या आर्थिक योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए। धोखाधड़ी और झूठे वादों से बचने की समझ दीजिए। पवित्र आत्मा, मुझे ईमानदारी से काम करने का साहस दीजिए। जब कोई मुझे गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए कहे तो मुझे ना कहने की शक्ति दीजिए। जब कोई आसान रास्ता दिखाकर मुझे धोखा देने की कोशिश करे तो मुझे पहचानने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में शांति बनाए रखिए। पवित्र आत्मा हमें एक दूसरे को समझने में सहायता करे। जब हमारे बीच मतभेद हो तो हम चिल्लाने के बजाय बातचीत करें। जब कोई गलती करे तो उसे सुधारने का अवसर दें। जब हमें माफी मांगनी हो तो हमारे अंदर नम्रता हो। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर क्षमा करने की शक्ति दीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं गलत व्यवहार को स्वीकार करूं, बल्कि मुझे यह समझ दीजिए कि मैं अपने मन को लगातार नफरत और बदले की भावना में न जलाऊं। जहां उचित हो वहां सीमाएं रखूं और जहां संभव हो वहां शांति का रास्ता खोजूं। पवित्र आत्मा, मुझे सही और गलत के बीच अंतर पहचानने की समझ दीजिए। हर आकर्षक चीज सही नहीं होती। हर अवसर मेरे लिए अच्छा नहीं होता। हर व्यक्ति की सलाह सही नहीं होती। मुझे परखने की बुद्धि दीजिए। मुझे भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचाइए। पिता परमेश्वर, जब मैं अकेला रहूं तब भी मुझे सही काम करने की शक्ति दीजिए। जब कोई मुझे देख नहीं रहा हो तब भी ईमानदार रहने का साहस दीजिए। मेरे चरित्र को लोगों की प्रशंसा या आलोचना पर निर्भर न रहने दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे सेवा करने वाला हृदय दीजिए। मैं केवल अपने लिए न जीऊं। जहां किसी की मदद करना मेरे सामर्थ्य में हो वहां उचित सहायता करूं। किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनूं, किसी जरूरतमंद को भोजन या जरूरी सहायता देने का अवसर मिले तो समझदारी से मदद करूं। पवित्र आत्मा, मुझे घमंड से बचाए। यदि मेरे जीवन में सफलता आए तो मैं ये न भूलूं कि मुझे दूसरों की भी जरूरत है। यदि मेरे पास धन आए तो मैं दूसरों को छोटा न समझूं। यदि मुझे कोई सम्मान मिले तो मैं अपने व्यवहार में नम्र बना रहूं। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में असफलता आए तो मुझे टूटने से बचाए। मुझे यह समझ दीजिए कि एक असफलता मेरे पूरे जीवन का फैसला नहीं है। मुझे अपनी गलतियों को पहचानने, उनसे सीखने और दोबारा प्रयास करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मुझे धैर्य देना। मैं हर चीज तुरंत पाने की इच्छा में गलत रास्ते पर न जाऊं। मुझे समय के साथ मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मुझे सही अवसर का इंतजार करने और तैयारी करते रहने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार प्रेम, अनुशासन और समझ का वातावरण बने। माता पिता बच्चों की बात सुने। बच्चे माता पिता का सम्मान करें। पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें। परिवार के सभी लोग जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करें। पवित्र आत्मा, हमारे घर में किसी भी व्यक्ति के मन में लगातार डर या चिंता हो तो उसे अपनी स्थिति समझने और सही सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। यदि परिवार में कोई गंभीर समस्या है तो उसे छिपाने के बजाय उचित व्यक्ति की मदद लेने का साहस दीजिए। है प्रभु यीशु, जो लोग आज अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं उन्हें समझ दीजिए। कोई नौकरी चाहता है, कोई व्यवसाय शुरू है, कोई शादी के रहा है, कोई पढ़ाई का निर्णय लेना चाहता है और कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें जल्दबाजी से बचाकर सोच समझकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में आर्थिक परेशानी है उन्हें मेहनत के अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें जिम्मेदारी से उसे चुकाने की योजना बनाने की समझ दीजिए। जिनका व्यवसाय कमजोर चल रहा है उन्हें अपने काम को सुधारने और ग्राहकों की जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में अनुशासन बढ़ाए। मैं अपना समय व्यर्थ न करूं, अपने जरूरी काम टालता न रहूं, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करूं, परिवार को समय दूं, अपने काम के प्रति ईमानदार रहूं और अपने भविष्य के लिए लगातार सीखता रहूं। हे प्रभु यीशु, मेरी नींद, मेरे आराम और मेरे स्वास्थ्य में भी समझ दीजिए। मैं अपनी क्षमता से ज्यादा काम करके अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाऊं। जरूरत के समय आराम करूं और आवश्यकता पर डॉक्टर से सलाह लेने में लापरवाही न करूं। पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्मा मुझे अपनी भावनाओं को समझने में सहायता करे। जब मुझे गुस्सा आए तो मैं कुछ समय रुकूं। जब मैं बहुत दुखी हूं तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करूं। जब मुझे डर लगे तो समस्या को छोटे छोटे कदमों में बांटकर समाधान खोजूं। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन में सत्य से प्रेम करने वाला बनाए। मैं झूठ बोलकर अपनी समस्या छिपाने के बजाय सही रास्ता अपनाऊं। मैं गलती होने पर उसे सुधारने की कोशिश करूं। मुझे जिम्मेदारी से भागने की आदत से बचाए। पवित्र आत्मा मुझे अपने परिवार के साथ धैर्य से व्यवहार करना सिखाए। घर के कामों में सहयोग करने की भावना दीजिए। किसी एक व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारी न डालें। हम मिलकर अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश करें। पिता परमेश्वर, हमारे घर के बच्चों को अच्छा उदाहरण देखने को मिले। हम केवल उन्हें अच्छी बातें न सिखाएं, बल्कि अपने व्यवहार से भी उन्हें सिखाएं। हम गुस्से पर नियंत्रण रखें, ईमानदारी से काम करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपनी हर कमजोरी आपके सामने स्वीकार करता हूं। मैं पूर्ण नहीं हूं, मुझसे गलतियां होती हैं। कभी मैं जाता हूं, कभी गुस्सा करता हूं, कभी गलत सोचता हूं और कभी अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता हूं। लेकिन पिता, मुझे बदलने की शक्ति दीजिए। मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की इच्छा दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में प्रेम, धैर्य, नम्रता, आत्मसंयम और समझ को बढ़ाए। मुझे केवल दूसरों की गलतियां देखने वाला न बनाए, पहले अपनी गलतियों को देखने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जब मुझे किसी बात का उत्तर तुरंत न मिले तो मुझे धैर्य दीजिए। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो मुझे दूसरा सही रास्ता खोजने की बुद्धि दीजिए। जब कोई अवसर मिले तो उसे जिम्मेदारी से उपयोग करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे किसी अंधविश्वास या डर में फंसने से बचाए। मुझे वास्तविक परिस्थितियों को समझने और उचित कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी है तो उचित चिकित्सा सहायता लूं। यदि आर्थिक समस्या है तो आर्थिक योजना बनाऊं। यदि रिश्ते की समस्या है तो शांतिपूर्वक बातचीत करूं। पवित्र आत्मा मेरे मन में आशा बनाए रखिए। मैं कठिन परिस्थिति देखकर हार न मानूं। मुझे यह समझ दीजिए कि समस्या चाहे बड़ी हो, फिर भी समाधान की दिशा में एक छोटा कदम उठाया जा सकता है। पिता परमेश्वर, आज मैं उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने से बचाइए। उन्हें बच्चों की क्षमता समझने और उनका मार्गदर्शन करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, उन युवाओं को संभालिए जो अकेले अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें अच्छी संगति, सही सलाह और उचित अवसर मिले। उन्हें नशे और गलत आदतों से दूर रहने की शक्ति दीजिए। उन्हें मेहनत, शिक्षा और कौशल के रास्ते पर चलने की समझ दीजिए। पवित्र आत्मा उन लोगों को भी बुद्धि दीजिए जो अपने व्यवसाय में नुकसान के कारण परेशान हैं। वे घबराकर गलत निर्णय न लें। वे अपनी स्थिति का सही हिसाब करें, जरूरत पड़ने पर विशेष से सलाह लें और धीरे धीरे अपने काम को सुधारने का प्रयास करें। पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी में तनाव से गुजर रहे हैं, उन्हें अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की समझ दीजिए। उन्हें अपनी परेशानी सही तरीके से व्यक्त करने का साहस दीजिए। यदि कार्यस्थल पर कोई गंभीर समस्या है तो उचित प्रक्रिया के माध्यम से उसे उठाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरे घर में आने जाने वाले हर व्यक्ति के साथ सही व्यवहार करने की बुद्धि दे। हम किसी के साथ भेदभाव न करें। हम हर व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करें। पिता परमेश्वर, मुझे यह भी सिखाए कि हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। जहां मेरी जिम्मेदारी है वहां मैं अपना काम करूं और जहां मेरी सीमा है वहां उसे स्वीकार करूं। दूसरों की गलत अपेक्षाओं के कारण अपने जीवन को लगातार तनाव में डालूं। पवित्र आत्मा मुझे सही समय पर ना कहने की बुद्धि दीजिए। मुझे किसी दबाव में आकर ऐसा काम करने से बचाइए जो मेरे परिवार, स्वास्थ्य या भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में बच्चों और युवाओं को यह समझ मिले कि सफलता केवल पैसा नहीं है। अच्छा चरित्र, मेहनत, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और दूसरों का सम्मान भी जीवन की सफलता का हिस्सा है। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे जीवन के लिए आपकी अगुवाई मांगता हूं। मेरे कदम सही दिशा में रहें। मेरे निर्णय सोच समझकर हों। मेरे शब्द प्रेम से भरे हों। मेरे काम ईमानदारी से हों। मेरे रिश्ते सम्मान से भरे हों और मेरा मन सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। हे पवित्र आत्मा, जब मैं भ्रमित हूं
तो मुझे शांत होकर सोचने की बुद्धि दीजिए। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। जब मैं सफल हो तो मुझे नम्र रखिए। जब मैं असफल हो तो मुझे फिर उठने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर ऐसी शांति दीजिए जो कठिन परिस्थितियों में भी मुझे संतुलित रखे। मेरी समस्या को नजरअंदाज करने वाली शांति नहीं, बल्कि समस्या का सामना करने की शक्ति देने वाली शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की आशीष मेरे जीवन में इस तरह दिखाई दे कि मेरे व्यवहार में बदलाव आए, मेरे परिवार में प्रेम बढ़े, मेरे निर्णयों में बुद्धि आए और मेरे जीवन में जिम्मेदारी बढ़े। पिता परमेश्वर, मुझे अपने जीवन में हर दिन धन्यवाद करना सिखाए। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद और जो नहीं मिला उसके लिए सही समय तक धैर्य। मुझे तुलना और शिकायत से बचाकर मेहनत और संतोष का जीवन दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में सही संगति बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहने की समझ दीजिए जो मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद करें। जो लोग मुझे गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बनाए। मैं केवल अपनी जरूरतों के बारे में न सोचूं, मैं अपने बच्चों, माता पिता और परिवार की जरूरतों को भी समझूं। हम मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने घर, अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। पवित्र आत्मा हमें हर क्षेत्र में समझदारी से चलना सिखाए। हे प्रभु यीशु, मुझे हर उस चीज से दूर रहने की शक्ति दीजिए जो मेरे जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। गलत आदत, गलत संगति, गलत सोच, बेईमानी, लालच, क्रोध और घमंड से मुझे बचाए। मुझे अपने चरित्र को मजबूत करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि आज मेरी प्रार्थना सुनने वाला कोई व्यक्ति बहुत परेशानी में है, तो उसे अपनी परिस्थिति को समझने की शक्ति दीजिए। उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। उसे उचित चिकित्सा, आर्थिक, कानूनी या मानसिक सहायता जहां आवश्यक हो वहां लेने की बुद्धि दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे मन को ऐसा स्थान बनाइए जहां प्रेम, शांति, धैर्य और समझ बढ़ती रहे। मेरी सोच बदलती रहे, मेरा व्यवहार बेहतर होता रहे। मैं अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण नहीं, बल्कि सहायता का माध्यम बनूं। पिता परमेश्वर, आज मैं पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ कहता हूं कि मुझे आपकी अगुवाई की जरूरत है। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति अकेले संभालने का दावा नहीं करता। मुझे सही सलाह लेने की नम्रता दीजिए। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मुझे सीखने की इच्छा दीजिए। मुझे गलतियों से सुधारने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की आशीष मेरे परिवार पर बनी रहे। हमारे घर में प्रेम और शांति बढ़ती रहे। हमारे बच्चों को सही मार्ग मिले। हमारे रोजगार और व्यवसाय में समझदारी हो। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हमें मेहनत और योजना बनाने की बुद्धि मिले। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें उचित आदतें अपनाने की समझ मिले। पिता परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखता हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करता हूं। मैं प्रार्थना के साथ मेहनत करूंगा। मैं आशा के साथ तैयारी करूंगा। मैं विश्वास के साथ सही कदम उठाऊंगा। हे पवित्र आत्मा, मेरे हर दिन को सही दिशा दीजिए। सुबह उठते समय सही विचार दीजिए। दिन भर काम करते समय धैर्य दीजिए। निर्णय लेते समय बुद्धि दीजिए। परिवार के साथ रहते समय प्रेम दीजिए और रात को आराम करते समय शांति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें अपने सामने आने का अवसर दिया। धन्यवाद कि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन एक नया कदम उठा सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा की आशीष और अगुवाई मांगता हूं। मेरे हृदय को सही दिशा दीजिए। मेरे विचारों को सही दिशा दीजिए। मेरे शब्दों को सही दिशा दीजिए। मेरे निर्णयों को सही दिशा दीजिए। मेरे परिवार को सही दिशा दीजिए और मेरे भविष्य के लिए सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में शांति रहे। हमारे परिवार में प्रेम रहे। हमारे काम में ईमानदारी रहे। हमारे बच्चों में समझ हो, हमारे जीवन में अनुशासन हो और हमारे हृदय में आपकी उपस्थिति की लालसा बनी रहे। हे पवित्र आत्मा, हमें सही बात समझने, सही बात बोलने और सही काम करने की शक्ति दीजिए। जब हम गिरे तो उठने की शक्ति दीजिए। जब हम भटकें तो वापस सही दिशा में आने की बुद्धि दीजिए। जब हम डरें तो साहस दीजिए। जब हम घमंड करें तो नम्रता दीजिए।
जब हम दुखी हो तो उचित सहारा खोजने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे रोजगार को, हमारे व्यवसाय को, हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को और हमारी सारी जिम्मेदारियों को आपके सामने रखते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में बुद्धिमान, नम्र, प्रेमी, ईमानदार और जिम्मेदार जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हम ये सारी प्रार्थना अपने अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।